नमस्कार दोस्तों, द देव मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी में हम आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने की कहानी बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां और परेशानियां हैं और समस्याओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, तो इस शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी को आखिर तक जरूर देखें। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा शिल्प कलाकार रहता था। शाम को काम करके शिल्पकार अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा नजर आया, जिसको शिल्पकार अपने घर लेकर आ गया। शिल्पकार ने सोचा कि उस बड़े लकड़ी के टुकड़े से अपने राजा के लिए एक सिंहासन तैयार किया जाए। आगे इस शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी में अगले दिन शिल्पकार उस लकड़ी के टुकड़े को काटने लगा, तो उस टुकड़े में से जोर जोर से रोने की आवाज आई और लकड़ी का टुकड़ा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे काटो मत, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। शिल्पकार ने उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद शिल्पकार एक नया लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया और उस लकड़ी के टुकड़े से राजा का सिंहासन तैयार किया। इस बार लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप एक सिंहासन बन गया। इसके बाद शिल्पकार बहुत ज्यादा खुश हुआ और अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ हाथी पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। तभी उस शिल्पकार ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सिंहासन तैयार किया है। इस बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी में आगे चलकर राजा ने शिल्पकार को अगले दिन राज दरबार में आने के लिए बोला। अगले दिन शिल्पकार राज दरबार में सिंहासन लेकर पहुंचा तो राजा उस सिंहासन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बदले में शिल्पकार को धन और मोती दिए। जैसे ही राजा राज दरबार से लौटने लगा, तभी सिंहासन शिल्पकार को बोला कि शिल्पकार, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस पर शिल्पकार ने प्रतिक्रिया दी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सिंहासन ने कहा कि मैं सिंहासन बनने से पहले सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था, लेकिन तुमने मुझे एक बहुत ही सुंदर सिंहासन बना दिया है। उसके बाद सिंहासन कहता है कि जब भी कोई राज दरबार में आएगा और राजा को प्रणाम करेगा तो साथ साथ मुझे भी करेगा, और राजा के साथ मेरी भी राज दरबार में शोभा बढ़ेगी। तो मेरा जीवन आपने संवार दिया है। शिल्पकार ने सोचा कि उस लकड़ी के टुकड़े को देखा जाए, जिसको उसने बीच में ही छोड़ दिया था। तो वापस लौटते समय शिल्पकार ने देखा कि कुछ लकड़ी के टुकड़े को किसी ने जला दिया है, और मन ही मन शिल्पकार ने सोचा कि यदि लकड़ी का टुकड़ा कुछ समय के लिए दर्द सहन कर लेता तो आज एक बहुत ही सुंदर सिंहासन बन जाता। और शिल्पकार ने कहा, चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हर किसी की अपनी अपनी सोच और समझ होती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी से हम सभी को जीवन में कामयाब होने के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इस इंस्पायरिंग स्टोरी में जब उस शिल्पकार को पहले वाला लकड़ी का टुकड़ा मिला था, तो वह लकड़ी का टुकड़ा शिल्पकार की मुसीबतों का सामना करने में असमर्थ रहा था, जिसकी वजह से बाद में वह एक सुंदर सिंहासन नहीं बन पाया। लेकिन दूसरा लकड़ी का टुकड़ा उस शिल्पकार के दर्द को सहन करने में समर्थ रहा और वह आखिर में एक सुंदर सिंहासन बन गया, जिसको राजा के दरबार में सजाया गया था। इस कहानी में जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों का यदि आप उस दूसरे लकड़ी के टुकड़े की तरह सामना करने में समर्थ रहते हैं, तो आप आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप उस पहले वाले लकड़ी के टुकड़े की तरह जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं, तो आपका असफल होना निश्चित होता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपने रात की नींद और दिन का सुकून सहन करना पड़ेगा। तभी आप एक सफल स्टूडेंट की गिनती में आ सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने जीवन में सफलता को हासिल की है, उसने अपने दिन और रात एक किया है, तब जाकर उसको सफलता मिली है। इसीलिए कहा जाता है कि
मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के जीवन में ही आती है, क्योंकि बेहतरीन लोग ही मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो कठिनाइयों और मुश्किलों का हिम्मत के साथ सामना करता है और उनसे तब तक लड़ता है जब तक वह सफलता को हासिल न कर ले। यदि आप भी एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती है और आप जीवन में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मुसीबतों और कठिनाइयों से लड़ने के 7 तरीके। 1. खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए और कठिनाइयों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करें। जब आप खुद का ध्यान रख सकते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। 2. यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करना सीखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 3. खुद को कामयाब इंसान बनाने के लिए नकारात्मक चीजों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। 4. यदि आपने कोई भी गलती कर दी है तो उस गलती को स्वीकार करना सीखें। ऐसा करने पर आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। 5. यदि आपके अंदर लगातार सीखने की ललक रहती है तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। 6. जीवन में किसी भी कठिनाई और परेशानी का सामना करने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दूसरों पर निर्भर होने से आप और परेशानियों में पड़ जाते हैं। 7. जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने के लिए खुद को पहचानने और खुद की क्षमता को जानें। उम्मीद करते हैं कि आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। आज की इस बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। यदि आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आए है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से प्रेरक कहानी देखने के लिए मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।